हिंदू धर्म में भी ज़िंदगी गुजारने के नियम है, तौर तरीक़े हैं और मज़हबी तरीक़े हैं, जिनको हम अपनी ज़बान में मसाइल कहते हैं। तो इनके यहाँ भी ये बताया गया है कि ज़िंदगी और ज़िंदगी की सुबह शाम किस तरह से गुजारनी चाहिए। और बड़ी अहम चीज़ है, इसमें बहुत सारी बातें आपको ऐसी भी मिलेंगी जो है तो हिंदू धर्म की, लेकिन मुसलमानों में भी चली हुई हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ ये बात मिलती है और इसे पता चलता है कि ये जो नियम है, कानून है हिंदू धर्म के, वो सभी लोगों के लिए नहीं है। ये ऊंची जाति के हिंदुओं के लिए नियम बनाए गए हैं। निचली जाति के हिंदुओं के लिए कोई नियम, कोई कानून नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी के सुबह शाम किस तरह से गुजारेंगे, क्या करेंगे, क्या कहना है, क्या खाना है, किस तरह से खाना पीना है, चलना फिरना है, वगैरह वगैरह। कहीं कहीं आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं मिलेंगी। तो यहाँ देखें, इसलिए आप समझ लें कि ये जो हिंदू धर्म है ये सभी हिंदुओं के लिए नहीं होता है, बल्कि जो ऊंची जाति के हिंदू हैं उनके लिए होता है। इसी को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बहुत सी जगहों पर, एक दो जगहों पे नहीं बल्कि 50 जगहों पे ये बात आती है कि शूद्रों को वैदिक धर्म पे चलने की अनुमति नहीं है। वैदिक का मतलब ये हुआ कि जो वेद के अंदर, जो इनकी सबसे पवित्र पुस्तक वेद मानी जाती है, तो वेद के अनुसार इनको ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आज पढ़ा हूँ आपको, इसमें कुछ क्या कि बहुत कुछ है। ये 9वां है इसका गौतम स्मृति का। देखिए यहाँ क्या लिखा है, आप भी देखें, मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ। बड़ी काम की चीज़ है और इसमें हिंदुओं के लिए तो काम की चीज़ है और मुसलमानों के लिए भी काम की चीज़ है। वो ये कि बहुत सारे वो तरीक़े जो हिंदुओं में चलते आ रहे हैं और मुसलमान भी उसको अपने अंदर दाखिल कर लिए हैं। तो देखें यहाँ क्या लिखा है, वो विधि पूर्वक स्नातक होकर विवाह करके कहे अनुसार गृहस्थ के धर्मों को करता हुआ इन व्रतों का पालन करे। अब ये देखें यहाँ जो लिखा है, तो इससे आप समझेंगे कि ऊंची जाति कैसे है, नीची जाति कैसे है। तो ये जो ऊपर से बात आ रही है कि जब बच्चा पैदा हो तो वो सारा क्रियाक्रम जो होता है, उसके बाद उसको गुरुकुल में डाले, फिर उसके बाद शादी करे तो किस तरह से रहे, तो वही बातें चली आ रही हैं। वो स्नातक गृहस्थ नित्य ही पवित्रता वाला, उत्तम गंध वाला और स्नान के स्वभाव वाला होवे। धन पास होते हुए फटे पुराने और मैले वस्त्रों वाला ना हुए। वो रंगे हुए बहुमूल्य और अन्य के द्वारा धारण किए हुए वस्त्र को धारण ना करें। तो यहाँ देखें, कोई दूसरा कपड़ा पहना हो तो फिर उस कपड़े को ना पहने, रंगे हुए कपड़े को, या इस तरह की बातें। यहाँ देखें ऊपर भी ये बातें आई हैं, मैले हैं ये। और आगे देखें, ना ही माला और जूतों को धारण करें। सामर्थ्य न होने पर इनमें से किसी भी वस्तु को धोकर धारण करें। बिना किसी कारण के दाढ़ी मूछ न बढ़ाए। अग्नि को और जल को एक साथ धारण न करें, एक हाथ में आग, एक हाथ में पानी। अंजलि से जल न पिए, हाथ से पानी न पिए, हाथ में लेकर। अग्नि को और कहाँ गया, ये थोड़ा ये हो गया, निकाले हुए जल से और खड़े खड़े आचमन ना करें। शूद्र अपवित्र व्यक्ति और एक हाथ से ओजे हुए जल से भी आचमन ना करे। तो यहाँ देखें शूद्र के बारे में कि शूद्र अगर जल ला के दिया हो तो उससे भी आचमन ना करे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि
ये जो नियम जो कानून बताए जा रहे हैं, जो तरीक़े बताए जा रहे हैं, उससे ये 80-85% हिंदू बाहर हैं। इनके लिए कोई धार्मिक नियम कानून नहीं है, बल्कि ये तो यूं ही ग़ुलाम है हिंदू धर्म के अंदर। वायु, अग्नि, अनेका है, विप्र, आदित्य, जल, देवता और गौओं की ओर देखते हुए मूत्र, मल और पवित्र वस्तुओं का विसर्जन न करें। देवताओं की ओर पाँव न पसारे, पत्ते, ढेले और पत्थर से मूत्र और क्या कहते हैं मल को परे न करें। राख केशों, तुषों और कपालों पर खड़ा ना हुए। यहाँ देखिए जो सबसे बड़ी बात है यहाँ इन लोगों का जो ये है, ये लिखा है कि मलेच्छ, अपवित्र और अधार्मिक जनों के साथ संभाषण न करें। मलेच्छ कहते हैं कि हिंदुओं के अलावा जितने भी लोग हैं, जितनी भी जाति के लोग हैं, मुस्लिम हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, ईसाई हो गए, जो हिंदुस्तान के अंदर है, पारसी हो गए, जितने भी हैं, उन सभी से बात करने को मना कर रहा है। आगे लिखा है कि अधीनु, गौओं से हीन, जन को धेनु भव्य, गौ समृद्ध कहे, अभद्र को भद्र पुकारे, कपाल को भगाल कहे और इंद्रधनु को मनित धनु बोले। ये क्या है पता नहीं। आगे लिखा है कि चंदाती हुई गौ को दूसरे अर्थात उसके स्वामी को ना बताए, उसे हटाए भी नहीं। इसका बहुत सी धार्मिक पुस्तकों में ये बात आती है कि जैसे गाय किसी के खेत में चल रही हो तो न उसको भगाए, न उसके मालिक को कहे, खेत के मालिक को, तो इस तरह की बातें हैं। आगे है कि मैथुन क्रिया के पश्चात सोच के विषय से विलंब ना करे और उसी शैया पर क्या कहें कि स्वाध्याय वेद का अध्ययन ना करे। रात्रि के अंतिम पहर में वेद पढ़कर फिर से बिस्तर में न लेटे। रोगी स्त्री से संभोग न करे और ना ही रजस्वला के साथ, ना ही इसका आलिंगन करे और ना ही कन्या का। आलिंगन कहते हैं गले मिलना। अग्नि को मुंह से ना फूंकना, आग को मुंह से ना फूंके। झगड़ा उत्पन्न करके गाली गलौज बकना। गंध और माला को धारण करके बाहर घूमना। बहुत पापी पर दृष्टिपात करना। पत्नी के साथ भोजन यानी बीवी के साथ खाना खाना। श्रृंगार करते हुए स्त्री को देखना, जो औरत अपने को संवार रही हो, कोई भी हो। और आगे है कुत्सित द्वारा से प्रवेश, दूसरे के पाँव को धुलवाना, दूसरों से पाँव को धुलवाना। आसन पर रखे भोजन को खाना। भुजाओं से तैर कर नदी को पार करना, यानी हो जो तैरने का तरीका है। वृक्ष और ऊंची नीची जगह पर चढ़ना और उतरना, प्राणों को संशय में डालना, इन सब बातों को छोड़ दें। बहुत से नियम बताए गए हैं। जिसके डूबने का संदेह हो ऐसी नाव पर ना चढ़े। सब और से अपनी रक्षा करे। दिन में सिर को ढक कर ना घूमे, रात को तो ढक कर ही घूमे। तो दिन में सर खोल के धूप लगे सर पे, तो ये भी मतलब उल्टा नियम हो गया। मूत्र और मल का त्याग करके भूमि को बिना ढके न छोड़े, यानी जहाँ पे पेशाब पाखाना कर रहे हैं उसको ढक दें, जैसे बिल्ली करती है। ये कार्य आवास के निकट ना करें, यानी घर के आसपास ना करें, अच्छी बात है। और ना ही भस्म, सूखी गोबर, जूते खेत, छाया मार्ग और कमनीय वस्तुओं पर करें। मूत्र और मल दोनों का त्याग दिन में और दोनों संध्याओं में उत्तर की ओर मुख करके और रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके करें। ढाक से बने आसन, खड़ाव और दातून का परित्याग करें। जूते पहनकर भोजन, आसन, शयन, अभिवादन और नमस्कार को छोड़ दें। जैसे जूता पहन करके खाना पीना वगैरह वगैरह। आगे लिखा है कि पूर्वाहन, मध्याहन और अपराहन काल को, ये समय को बता रहे हैं, सुबह शाम दोपहर, बेकार नष्ट ना करे। धर्म, अर्थ और काम के लिए उनका यथाशक्ति उपयोग करें। इन सब में धर्म को उत्तम माने। पराई नंगी स्त्री को ना देखें। पाँव से आसन को ना खींचे।
शीशन, उधर हाथ पांव, आँख और वाणी की चंचलताओं को न करे। बिना कारण के छेदन, भेदन, कुरेदना, मसलना और अंगों का आस्फोटन आदि न करे। बछड़ा आदि जिससे बंधा हो ऐसी रस्सी के ऊपर से कूदकर न जाए। जल में कीड़ा न करे। यज्ञ में बिना वरण किया हुआ न जाए, देखने के लिए भले ही चला जाए। खाने योग्य वस्तुओं को गोद में रखकर न खाए और रात्रि में दास के द्वारा लाए हुए भोजन को भी न खाए। निकली हुई चिकनाई वाली गाद, खली, मठे आदि निकाले हुए सारवाने पदार्थों को न खाए। सायं और प्रातः सत्कृत अन्न को उसकी निंदा न करते हुए खाए। रात्रि में कभी न नंगा सोए और न ही स्नान करे। आत्मवान, सुशिक्षित, दंभ, लोभ और मोह से रहित, वेद विधि बड़े लोग जो कहें उसी का आचरण करें। योग क्षेम के लिए ऐश्वर्यवान की शरण में जाए, पर देवता, गुरु और धार्मिक जन को छोड़कर किसी अन्य को नहीं। प्रभुत मात्रा में ईंधन, जल, भूसा, कुशा, पुष्प, अंदर जाने और बाहर निकलने के द्वारों वाले श्रेष्ठ जनों के अधिक वाले अग्नि कर्म यज्ञ में समृद्ध धार्मिक जनों से अधिष्ठित मकान में आवास के लिए प्रयास करें। चलते समय प्रशस्त और मंगलीय स्थानों, देवालयों और चौराहों आदि को अपनी दाहिनी ओर रखते हुए चलें। विपत्ति में पड़ा हुआ भी इस समस्त आचार का मन से पालन करे। सत्य, धर्म वाला, श्रेष्ठ आचार वाला वो शिष्ट अध्यापकों के द्वारा सोच की शिक्षा दिया हुआ वेद में निरत रहे। नित्य ही हिंसा न करने वाला, कोमल स्वभाव वाला, पर दृढ़तापूर्वक कार्य करने वाला, दंभ और दान के शील वाला होकर इस प्रकार के आचार वाला वो स्नातक अपने माता और पिता तथा अपनी पिछली और अगली पीढ़ियों को दुरितों से मुक्त करना चाहता, शाश्वत ब्रह्म से च्युत नहीं होता। तो इस तरह की बातें यहाँ आप देख सकते हैं।